बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गिरिवरधारी गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। गिरिवरधारी गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
दामोदर राधा दामोदर श्री राधे। जय निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौरहरि। जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम से स्कंद 4 अध्याय 9 और श्लोक संख्या 64 पढ़ेंगे। तो पिछले कुछ महीनों से ये ध्रुव महाराज का प्रसंग चल रहा है और पिछले कुछ दिनों से ऐसा सिमिलर प्रसंग चल रहा है कि जो वर्णन है वहाँ का, जो उत्तानपाद जो राजा है उनके महल का जो वर्णन है, आसपास का कैसा वहाँ वातावरण है, उसको बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं, डिटेल में चर्चा हो रहा है। तो उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। अभी ये नहीं भूलेंगे हम कि ध्रुव महाराज का घर वापसी हुआ है। हालांकि आज का चर्चा का ज़्यादा विषय नहीं है उसमें कि ध्रुव महाराज आज के श्लोक में उतना ज़्यादा उनका चर्चा नहीं है, लेकिन ये हम लोग ध्यान में रखें कि ध्रुव महाराज वापस आ रहे हैं ऐसा घर अपने, और महल के आसपास इर्द गिर्द जो उनका वातावरण है उसका ऐसे वर्णन है। तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। वाप्य वैदुर्य सोपाना वाप्य वैदुर्य सोपाना पद्म उत्पल कुमुद्वती पद्म उत्पल कुमुद्वती हंस कारंडव कूले हंस कारंडव कूले जुष्टा चक्र सारसे वाप्य वैदुर्य सोपाना पद्म उत्पल कुमुद्वती हंस कारंडव कूले जुष्टा चक्र सारसे वाप्य वैदुर्य सोपाना पद्म उत्पल कुमुद्वती हंस कारंडव कूले जुष्टा चक्र सारसे। पुनरावृत्ति करेंगे। वाप्य वैदुर्य सोपाना पद्म उत्पल कुमुद्वती हंस कारंडव कूले जुष्टा चक्र सारसे वाप्य वैदुर्य सोपाना अपनुकल्प कुमुद्वती हंस कारंडव कूले जुष्टा चक्र सारसे वाप्य वैदुर्य सोपाना पद्म उत्पल कुमुद्वती हंस कारंडव कूले
जुष्टा चक्रवा सारस वाप्य वैदुर्य सोपाना पद्म उत्पल कुमुद्वती हंस कारण्डवकुले जुष्टा चक्र सारस वाप्य वैदुर्य सोपाना पद्म उत्पल कुमुद्वती हंस कारण्डवकुले जुष्टा चक्र सारस। शब्दार्थ वाप्य वावड़ियां, वैदुर्य वैदुर्य पुखराज, सोपाना सीढ़ियों से, पद्म कमल, उत्पल नील कमल, कुमुद्वती कुमुदनियों से पूर्ण, हंस हंस पक्षी, कारंडवा तथा बत्तके, कुलय के झुंडों से, जुष्टा निवसित, चक्रवाह चक्रवाक से, सारस तथा सारसों से। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जलाशयों में पुखराज की सीढ़ियां थी। इन जलाशयों में विविध रंग के कमल तथा कुमुदनियों, हंस, बत्तख, चक्रवाक, सारस तथा अन्य महत्वपूर्ण पक्षी दिखाई पड़ रहे थे। तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि महल के चारों ओर परकोट तथा भांति भांति के वृक्षों से युक्त उद्यान ही नहीं थे, वरन मानव निर्मित छोटे सरोवर भी थे, जिनका जल रंग बिरंग कमल से फूलों तथा कुमुदनियों से भरा था। बावड़ी में उतरने हेतु पुखराज जैसे मूल्यवान रत्नों की सीढ़ियां बनाई गई थी। इस प्रकार सुंदर उद्यानों से घिरे महलों में हंस, चक्रवाक, बत्तख तथा सारस जैसे प्रमुख पक्षी भी थे। ये पक्षी सामान्यतः ऐसे गंदे स्थानों में नहीं रहते हैं जहां कौवे रहते हैं। इस वर्णन से कल्पना की जा सकती है कि नगर का वातावरण कितना स्वास्थ्यप्रद तथा सुंदर था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों से प्रार्थना है कि आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा, कृपा करिए ताकि ये श्लोक के ऊपर कुछ चर्चा कर सके। वैसे
अगर प्रत्यक्ष रूप से देखें तो इस श्लोक में बहुत ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं ऐसा कि ये जो पास्ट टाइम से रिलेटेड ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जैसा पिछली बारी हम लोगों ने चर्चा किया था ऐसा कि इतना डिटेल में क्यों दिया हुआ है सारा, मतलब कि ये जो प्रसंग है, प्रसंग से सीधा सीधा ऐसा कोई भी तालमेल नहीं है इस श्लोक का, इस श्लोक का ही नहीं, अभी आसपास में जितने श्लोक आ रहे हैं उन सब का। लेकिन इतना डिटेल में इसलिए भी दिया हुआ रहता है भागवत में क्योंकि पूरा जो वैदिक कल्चर है उसको रिप्रेजेंट किया गया है कि किस तरीके से जो पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, कैसे यज्ञ करते थे, कैसे पूजा करते थे, कैसे स्वागत किया जाता था, बहुत डिटेल में। क्योंकि हम लोगों के लिए सीखने के लिए जो भी कुछ है, एक तो हम लोग आसपास से सीखते हैं और दूसरा साथ में हम लोग ग्रंथों से भी सीखते हैं। तो इसलिए ग्रंथों में बहुत डिटेल में ऐसे वर्णन किया हुआ है कि प्रत्यक्ष बाद में कितना साल बाद भी अगर हम पलट के देखेंगे ऐसा, तो इसमें ये सारा वर्णन होगा। ये पढ़ के कई बार ऐसा लगता है कि ये तो ना एकदम मिथ है, ये सारा मिथ्या है, ऐसा कहाँ होता है ऐसा कि मतलब पुखराज के ऐसे सीढ़ी होते होंगे, ऐसा पुखराज देखा ही नहीं है किसी ने आजकल। हीरे जवाहरात पन्ने रूबी ऐसे लगे होंगे ऐसा दीवारों में ऐसा। तो धीरे धीरे ऐसा समय आता है, धीरे धीरे करके आजकल के कलयुग के लोगों को ज़्यादा जो मॉडर्न है उनको बताओगे तो उनको विश्वास ही नहीं होगा ये सारा कुछ। उनको लगता है ये सब क्या है ना, मन गढ़ंत है ये सारा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा नहीं है इसलिए हम लोग मानते नहीं। लेकिन ये साक्षी है, ये सारा ग्रंथ में ऐसे लिखा हुआ है, ये साक्षी है क्या कि ऐसे था, 5000 पहले से लिखा हुआ है और पहले था और अभी भी है ऐसा। मतलब हम लोगों के पास नहीं है, आसपास है, लेकिन ऐसा साक्षी है। और श्लोक से 2-3 चीज तो बहुत अच्छा इसमें प्रतीत होता है इस श्लोक से। एक तो ये कि जो जितने भी राजा होते थे पहले, जो राजसिक जो ऐश्वर्य होता था किस तरीके का होता था। मतलब ऐसा नहीं होता था कि हमारे जैसे छोटे पुट्टे, वर्णन है इसमें बहुत डिटेल में कि जलाशयों में पुखराज की सीढ़ियां थी। आजकल जलाशय ही नहीं मिलता है, अगर जलाशय होगा तो उसमें सीढ़ी भी नहीं मिलेगा, और सीढ़ी मिलेगा भी उसमें तो पुखराज नहीं मिलेगा। पुखराज शायद हम लोगों को उतना अंदाजा नहीं, आज अभी पढ़ने से पहले हम गूगल पे से मैं सर्च करके देख रहा था ऐसे कि पुखराज होता क्या, मेरे को भी कुछ अंदाजा नहीं था ऐसा। तो हम लोगों ने देखा है लोहा, बाकी चांदी देखा है, सोना देखा है, किसी किसी ने हीरा देखा होगा ऐसा। लेकिन एमरल्ड, रूबी, ऐसे जो ये सारे जो स्टोन्स होते हैं इतने रेयर हैं, इतने रेयर कि डायमंड ही कितना कॉस्टली होता है, उससे कई गुना ज्यादा कॉस्टली होता है। और ऐसे ऐसे रत्नों से क्या किया जाता था, जड़ा जाता था ऐसा। मेरे को याद है एक बार ऐसे प्रवचन सुन रहे थे तो उसमें बताया जा रहा था, श्रील प्रभुपाद जी भी ऐसे जो स्वर्ग लोक का वर्णन करते हैं, जब शुरू में उन्होंने जब ट्रांसक्रिप्शन किया स्वर्ग लोक का वर्णन किया, बहुत डिटेल में वर्णन किया कि स्वर्ग लोक कितना सुंदर है। अब देखिए ये उत्तानपाद का जो राजसिक ऐश्वर्य है इतना अगर सुंदर हो सकता है, बतलाया गया कि कैसे पेड़ वृक्ष लगे हैं, कितने बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं ऐसा, कैसे सरोवर है, कैसे पंछी वहां पे घूम रहे हैं, कैसे वहां पे फूल पत्ती से ऐसे कैसे सजाया हुआ है, कैसे हीरे जवाहरात लगाए हुए हैं ऐसे। तो हम लोग हमारे सोच का अंदाजा भी नहीं हो सकता है कि स्वर्ग लोक कितना सुंदर होगा ऐसा। हम लोग आज सुबह सुबह गए थे एक जंगल में ऐसा, एक दूसरे जगह मंदिर में, तो वहां देखा मोर नाच रहा है ऐसा, मोर पूरा पंख फैला के ऐसे, बड़ा नहीं मोर पंख फैलाता नाचने हम लोग लगते हैं ऐसे, कितना सुंदर है, देखो देखो फोटो खींचो, मोबाइल निकालो। और ऐसा वर्णन होगा तो हम लोगों का नहीं मन करता है, किसी का भी मन करता है कि चले जाएं वहां। तो स्वर्ग लोक का जब वर्णन किया प्रभुपाद जी ने ऐसा, तो जब प्रभुपाद के शिष्यों ने ऐसे पढ़ा तो उनका सर चक्कर हो गया कि इतना सुंदर हो सकता है, इतना सुंदर कि बाप रे, वहां पे है ही नहीं गंदगी। मतलब हम लोग तो देखो सुगंध करने के लिए हम लोग डीओ लगाते हैं, सेंट लगाते हैं, स्मेल करते हैं, लेकिन वहां के जो प्राणी होते हैं, खास करके जो वर्णन है ऐसे भागवत में वर्णन है, हम पुरुरवा का जो प्रसंग पढ़ते हैं उसमें वर्णन आता है ऐसा कि वहां के जो अप्सराएं हैं वो जब जलाशय में स्नान करती है तो जलाशय क्या हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। अगर वो कभी यहाँ पे आती हैं वो लोग और यहाँ आके जलाशय में स्नान करते हैं वो, तो जलाशय में सुगंध आ जाता है।
हम लोग जाते हैं अलग अलग नदी में, गुलाब जल छींटते हैं अपने ऊपर कि हमारा दुर्गंध थोड़ा सा दूर हो। लेकिन ऐसा वर्णन जब पढ़ा, सब प्रभुपाद जी के पास पहुंच गए एकदम मुंह फाड़ के ऐसा कितना सुंदर है प्रभुपाद, स्वर्ग लोग इतना सुंदर है। तो प्रभुपाद ने बोला हाँ इतना सुंदर है लेकिन टेम्परेरी है, वहां पे भी बर्थ है और वहां पे भी डेथ है। फिर बाद में वो जो अपना तात्पर्य जो श्रील प्रभुपाद जी ने ना परिवर्तन किया, उसको चेंज करके बहुत छोटे में बतलाया स्वर्गलोक के बारे में कि देखो स्वर्गलोक है, बहुत इतना सुंदर है, लेकिन क्या है, टेम्परेरी है। वहां पे भी जन्म है, वहां पे भी मृत्यु है। हाँ, एक बार यहीं पे मंदिर में ऐसे प्रवचन सुन रहे थे, तो महाराज परम पूज्य भक्ति आश्रम महाराज कथा कर रहे थे, तो बता रहे थे यहाँ पे कि स्वर्ग लोक में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बर्थ है, डेथ है, ओल्ड एज और डिसीज भी होता है, चारों। लेकिन ऊपर के लोकों में बाकी जो दोनों है उतना प्रभावशाली नहीं होता है। होता होगा, महाराज ऐसे बता रहे थे कि वहां पे दिखता नहीं है ऐसा कि बहुत ज्यादा कोई बुजुर्ग है, इसलिए देखा नहीं हुआ। कितना वर्णन हम लोग सुनते हैं कि अप्सरा बहुत बुजुर्ग हो गई है, बहुत बूढ़ी हो गई है हमेशा वो सुंदर ही प्रतीत होती है। तो भगवान का क्या कहना, हालांकि काल के प्रभाव में ही है ये सारे लोग, काल तो है, लेकिन जितना प्रभावशाली यहाँ पे है उतना प्रभावशाली ऊपर के लोगों में नहीं होता है। वो बीमार इतना नहीं पड़ते जितना हम पड़ते हैं। जन्म मृत्यु भी होता है, लेकिन वो बहुत लंबा उम्र होता है, इसलिए हम लोगों के सामने ऐसे प्रतीत होते हैं कि अमर है। होता है, चारों चीज होता है वहां पे, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। हम लोग जैसे, क्योंकि यहाँ पे ऐश्वर्य का वर्णन है ऐसा, तो वहां पे जो हम लोगों का जैसा शरीर है, वहां पे उनका ऐसा शरीर नहीं होता है। हम लोग खा पी के हम लोगों को बोला गया है नव द्वार गई। हमारा जो शरीर है उसमें 9 द्वार है, और एक एक द्वार से न मल ही निकलता है लेकिन देवी देवता के ऐसा नहीं होता है। वहां पे टॉयलेट नहीं होता है। महाराज बता रहे थे कि वहां पे टॉयलेट नहीं होता है, खाली खाते हैं वहां पे कोई एक्सक्रेशन करने का जरूरत नहीं पड़ता है, किसी को पसीना नहीं निकलता है ऐसा। आप सोच के देखो कि हम लोगों के पास छोटा मोटा ऐश्वर्य आता है, थोड़ा सा बंगलो आ गया, थोड़ा सा ऐसा विला ले लिया, बढ़िया थोड़ा सा गाड़ी ले लिया, तो हमारा ठाठ का ठिकाना नहीं रहता है। सोचो, उनके पास इतना ऐश्वर्य के बाद जो बोला गया, आचार्यों ने इतना बोला है, जब ये पढ़ते हैं तब पता चलता है कि कितना मुश्किल है वहां पे वैराग्य, कितना मुश्किल है वहां पे जाकर भक्ति करना। जहां ऐसे, इसलिए जो राजा होते हैं, राजा लोग होते हैं, जिनके पास इतना ऐश्वर्य होता है, आसानी से भक्त नहीं बनते सारे, बहुत मुश्किल होता है। प्राय ऐसा बोला गया है कि जिनके पास ज्यादा ऐश्वर्य होता है वहां पे भगवत भक्ति नहीं होता है ज्यादा। मतलब ये एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, लेकिन प्राय ऐसा देखा जाता है। आप खुद सोच के देखिए कि जहां पे कोई रियलाइजेशन ही नहीं है कि न दुख है न कष्ट है ज्यादा, कभी कभी न दाना वसूल आके पीट पाट के चले जाते हैं, तो थोड़ा सा टेम्परेरीली दुख हो जाता है, तो हाथ जोड़ते हैं, फिर से उनको गद्दी मिल जाता है, फिर से ठाठ चालू हो जाता है। इतना ऐश्वर्य में कितना मुश्किल होगा भगवान को याद कर पाना। इसलिए क्या करते हैं, ये जो हम लोगों को जो ये जीवन मिला है, मनुष्य जीवन, और जो स्थिति मिला है हम लोगों को, वो क्या है, बहुत मतलब सराहनीय है ऐसा, कि इस स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं ना, भगवान को याद कर सकते हैं ऐसा, भगवान का भक्ति कर सकते हैं, हम लोग दुख कष्ट अनुभव कर सकते हैं ऐसा। तो हम लोगों को ऐसा ये समझ सकते हैं, ये समझना हमारे लिए आसान है, जो भगवान भगवत गीता में कहते हैं क्या, दुखालयम अशाश्वतम। बाकी लोगों के पास, जिनको बहुत ज्यादा फैसिलिटी है, जिनके पास बहुत ज्यादा सिद्धि है, सब कुछ है, उनके लिए रियलाइज, हालांकि है सब कुछ है, जन्म है, मृत्यु है, जरा है, व्याधि है, लेकिन ये रियलाइज करना आसान नहीं। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय, श्री गौर निताई की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। इसलिए आप देखिए, भक्तों का बहुत वर्णन है, भागवत खोलते हैं तो बहुत जगह पे भक्तों का वर्णन है, और प्रायः ये बोला जाता है क्या, कि भक्त क्या होते हैं ना, बहुत निर्धन होते हैं। जनरली यही बताया है कि ब्राह्मण क्या होता है, बहुत गरीब होता है, वो बस ना धन होता है, कोई ऐश्वर्य नहीं होता ज्यादा ब्राह्मणों के पास। लेकिन अगर आप देखोगे हमारे शास्त्रों में, तो ऐसे राजाओं का बहुत वर्णन किया गया है, बहुत ज्यादा वर्णन किया गया है जो भक्त हैं। देखो, अम्बरीश महाराज का है, पुरुरवा महाराज का है, फिर परीक्षित महाराज का, बहुत सारे राजाओं का ऐसा वर्णन है।
क्योंकि बहुत दुर्लभ है, इतना ऐश्वर्य होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, जिसके पास कुछ नहीं है, मान लो है ही भिखारी तो वो कहे कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ त्याग दिया, तो मुश्किल नहीं है वो। जिसके पास है ही नहीं कुछ, वो सब कुछ अगर त्याग दिया, वो बहुत बड़ा चीज नहीं है। जिसके पास सब कुछ होते हुए भी अगर वो क्या हो, अगर वो त्याग करके वो भगवान का भक्ति करता है, भजन करता है, तो वो सच में बहुत बड़ा बात है। और इसलिए भागवतम में ऐसे राजाओं का, ऐसे जो महाराजाओं का वर्णन बहुत विस्तार से किया गया है। मतलब गरीब ब्राह्मणों का वर्णन किया गया, उससे ज्यादा डिटेल में ऐसा वर्णन किया गया है इस चीज के लिए, क्योंकि वो बहुत सराहनीय है। इतना ऐश्वर्य होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या है, भगवान के भक्त हैं। और जब इतना कुछ होने के बाद जब भगवान के भक्त होते हैं ना, तो भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे पुरूरव महाराज का प्रसंग अभी 2 दिन पहले ही पढ़ रहा था मैं। वो इतने बड़े राजा हैं और भगवान के इतने बड़े भक्त थे पहले, मतलब बहुत उदार दिल, नेक दिल, तो उनका गुणगान नारद मुनि करते हैं ऐसा। और भी कहां जाकर, ऊपर के लोक में जाकर, कि देखो कितना बड़ा भक्त है ऐसा। तो इसलिए बहुत सराहनीय होता है। और इस श्लोक में एक बहुत अच्छा एक और चीज ऐसे पता चल रहा है, हम लोगों को पढ़ने से पता चलता है कि अलग अलग पशु पक्षी, बहुत तरीके के पंछियों का वर्णन किया गया है, बहुत तरीके के पुष्पों का वर्णन किया गया है, कमल का, और खास करके इसमें वर्णन किया गया है क्या, कुमुदनियों का और नीले कमल का, कि ऐसे कमल क्या है, ऐसे कमल से शोभा मान था। और ऐसे पक्षियों का वर्णन किया गया है क्या, किन किन का, जो सारस हैं, जो गीज गूज, उनका नाम हिंदी में चक्रवाक बोलते हैं ऐसा। ये सब पक्षियों का वर्णन करके बोला गया। लास्ट में प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में क्या, कि ऐसे पक्षी सामान्यतः ऐसे गंदे स्थान में नहीं रहते जहां कौवे रहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो पक्षी है ना, इनका गुण है कुछ ना कुछ अपने आप में। जैसे जो सारस है, जो चक्रवाक है, इनका सबका गुण है अपने आप। सारस के बारे में हम पढ़ते हैं ऐसा, हंस के बारे में पढ़ते हैं, उसमें गुण है क्या, कि वो जो जिसमें मतलब दूध और पानी वो अलग अलग कर सकता है ऐसा। इसलिए भक्तों को, जो भक्तों में जो शिरोमणि होते हैं, उनको बोला जाता है क्या, हंस परम हंस बोला जाता है ऐसा। क्योंकि वो जानते हैं कि किस तत्व को रखना है, किस तत्व को नहीं रखना है। जो हम पढ़ते हैं क्या, कि भक्ति के लिए किस चीज को स्वीकार करना है, किसको त्याग करना है, उनको पता होता है। और ऐसे भागवतम में हम पढ़ते हैं ऐसा, प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में ऐसा आता है, व्यासदेव और नारद मुनि के प्रसंग में शायद वहां पे आता है, वहां पे बतलाते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी, ऐसा सारा ऐश्वर्य है, सब कुछ है, अगर वहां का, उस स्थान पे भगवान का भजन और वहां का भक्ति नहीं होता है, तो ऐसा स्थान क्या है, मतलब नहीं जाना चाहिए भक्तों। कौओं का तीर्थ बतलाया गया है कि सब कुछ है वहां पे, लेकिन वहां पे भगवान का भजन, वहां पे भगवान का भक्ति नहीं है, तो उसको बोला गया है कि वो क्या है, शायद 5वें अध्याय में आता है प्रभु, वो बोला गया है कौओं का तीर्थ। इस स्थान पे नहीं जाते भगवान के भक्त। सब कुछ होने के बाद हालांकि उस स्थान पे जाते हैं कि जहां पे क्या है, कुछ भी नहीं है, भगवान का भजन और भगवान का भक्ति होता है ऐसा। मैं कल एक भजन पढ़ रहे थे लोचन दास ठाकुर का, और नित्यानंद प्रभु गुणगान में ऐसा उन्होंने लिखा है। लोचन दास ठाकुर एक ऐसे आचार्य हैं हमारे कि जिन्होंने नित्यानंद प्रभु के ऊपर बहुत सारा भजन लिखा है, बहुत सारा भजन। उसमें एक भजन में ऐसा उन्होंने लिखा है ऐसा कि देखो, अगर मेरे को ऐसा मौका मिले ना, तो संसार का सारा सुख, सारा जो ऐश्वर्य है, सब कुछ त्यागता हूँ, सब कुछ थूकता हूँ उसके ऊपर, और सब कुछ त्याग के मैं भिक्षा मांग मांग के क्या कर लूंगा, भिक्षा मांग के मैं अपना जीवन यापन कर लूंगा, निताई निताई बोल के। लेकिन उस स्थान पे कभी भिक्षा नहीं मांगने जाऊंगा, उसी स्थान पे भिक्षा मांगूंगा जहां पे जो लोग क्या होते हैं, निताई को मानते हैं, जो भगवान को मानते हैं। उस स्थान पे कभी नहीं जाऊंगा। ऐसे लिखते हैं ऐसे, संसार सुखेरा मुखे तुले दिवा छाई, नगरे मांगिया खावा गाइया निताई, जे देशे मोरा निताई नाई, से देशे ना जाबो, निताई विमुखे जारा मुख ना हेरिबो,
लोचन दास ठाकुर बोलते हैं क्या कि देखो कि सब कुछ त्याग के भिक्षा मांग के मैं अपना जीवन निर्वाह कर लूंगा, निताई निताई गा के, लेकिन उस स्थान पे कभी नहीं जाऊंगा जे देश है मोरा निताई नहीं। जिस स्थान पे, जिस नगर में, जिस गांव में, जिस घर में, जिस व्यक्ति के पास कभी नहीं जाऊंगा जो क्या करता है, जो निताई का भजन नहीं करता, निताई को नहीं मानता है। और उतना ही नहीं, बोलते हैं क्या कि निताई विमुखे रे जारा मुखा ना है रे, वो उसको मैं मुख उधर करके देखूंगा भी नहीं ऐसे स्थान पे, ऐसे व्यक्ति की तरफ मैं मुख अपना मोड़ के देखूंगा भी नहीं ऐसा। मतलब इन सब चीजों के ऊपर सारा ऐश्वर्य है, सारा सब कुछ है, लेकिन जहां भगवान का भजन, जहां भगवान का भक्ति नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे राजा हुए होंगे, बहुत सारे महाराजा हुए होंगे, लेकिन भागवत में उनका ही वर्णन है जिनका कहीं ना कहीं भगवान का क्या है, भगवान के भक्तों से कहीं ना कहीं उनका संबंध है। ऐसे तो बहुत सारे शासक आए, मुगल शासक आए, पता नहीं कौन कौन से शासक आए, लेकिन शास्त्र में उनका नहीं आएगा वर्णन, कभी भी नहीं होगा वर्णन। शास्त्र में उनका ही वर्णन है कि जिनका क्या है, जिनका कहीं ना कहीं संबंध है भगवान से, भगवान के भक्तों से। तो इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्या, ये चीज समझना कि देखो भगवान का भक्ति कितना महत्वपूर्ण है। सब कुछ है, भगवान के भक्तों का संग कितना महत्वपूर्ण है। इतना सारा ऐश्वर्य है, लेकिन हमको ऐश्वर्य से नहीं हम लोगों को प्रभावित होना चाहिए। न गीता में भगवान बोलते हैं कि देखो सब कुछ है, भगवान बोलते हैं ऐसे 8वें अध्याय में आता है ऐसा कि हालांकि देखो इतने ब्रह्मा जी हैं, इंद्रदेव हैं, गंधर्व हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसा, लेकिन सब क्या होता है, बताते हैं कि जैसे ब्रह्मा जी का जब फिर दिन होता है तो एक बार में जन्म होता है सबका, फिर जैसे रात होता है तो सबका समाप्त हो जाता है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयत। इसलिए बोलते हैं क्या कि ये शाश्वत नहीं है, ये सारा चीज एक समय होगा कि सब नष्ट हो जाएगा ऐसा। इसलिए हम लोगों को हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए। उद्देश्य क्या होना चाहिए, सीधा ना भगवत प्राप्ति होना चाहिए। इसलिए आप भगवत गीता पढ़ते हैं ना, हम लोग जाते हैं कई बार ऐसे सोसाइटीज में, तो वहां पे बहुत सारे लोग भगवत गीता पढ़ के रहते हैं बैठे हुए, मतलब पढ़ा हुआ है किसी न किसी तरीके का भगवत गीता। तो प्रभुपाद का भगवत गीता का हम लोग जब अनुवाद तात्पर्य से पढ़ते हैं तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहाँ इस श्लोक में कहाँ मतलब ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे कि भक्ति योग, चाहे हाँ कई बार प्रभुपाद ने बोला है कि हाँ जानबूझ के प्रभुपाद ने भक्ति योग को प्रमोट भी किया है, हाँ सब चीज में भक्ति योग को प्रधानता करके बतलाया है भी, लेकिन इसीलिए क्या है क्योंकि जीवात्मा हम लोगों के पास उतना समय नहीं है ज्यादा। जितना समय है उसमें इस चीज को समझना कि क्या है, हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है। एक ही उद्देश्य क्या है, और भगवान को प्राप्ति ना, कृष्ण गोलोक वृंदावन धाम, हमारा जीवन का यही उद्देश्य है। इसलिए अगर आप देखोगे तो प्रभुपाद के प्रवचन, आधे घंटा का प्रवचन सुनेंगे तो 4 चीज आपको अवश्य मिलेगा। एक तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये हर प्रवचन में मिलता है। दूसरा ये मिलेगा वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल, ये अवश्य मिलता है। और तीसरा ये बताते हैं, अक्सर बताते हैं प्रभुपाद कि हम लोगों को ऑथराइज सोर्स से सुनना चाहिए। और चौथा ये बताते हैं प्रभुपाद हमेशा क्या है कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, भगवान का सेवा, भगवान को प्राप्त करना। ये 4 चीज प्रभुपाद हमेशा छोटे से छोटे प्रवचन में प्रभुपाद जी बतलाते हैं। क्यों? क्योंकि यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। बाकी सारा चीज ना आता है जाता है चलता है, ऐसे ऊपर नीचे करते हैं। बाकी ये श्लोक में जो खास करके यही वर्णन किया गया है इसमें कि कैसे वो स्थान है वो उतना सुंदर है, कैसे कितने अलग अलग तरीके के वृक्ष हैं लगे हुए हैं ऐसा, उसे कैसे उस स्थान का सुंदरता बढ़ता है ऐसा। और ये जो लास्ट वाला लाइन मेरे को बड़ा अच्छा लगा ऐसा कि ऐसे पक्षी सामान्यतः गंदे स्थान में नहीं रहते जहां कौवे रहते हैं। ना कौवों को देखा होगा कभी, अगर ना गांव में जो रहते हैं ऐसा, अगर गौशाला के पास जाएंगे तो गाय भैंस के ऊपर ना कान के ऊपर बैठा रहता है कौवा, और जो गंदगी होता है ना वो खाता है। देखा है, कितने लोगों ने देखा है ऐसा? कौवा जाना ही इसलिए जाता है गंदगी खाने के लिए, वो अच्छे स्थान पर नहीं बैठेगा ना। गाय और बैल और भैंस इनके कान के ऊपर बैठता है गधे, गधे के कान के ऊपर
और वहां पे जो गंदगी रहता है ना, वो गंदगी वो खाता है कौवा। लेकिन बाकी जो यहाँ पे जो पक्षियों का यहाँ पे वर्णन किया गया है, वो पक्षी ऐसे नहीं करते। वो पक्षी क्या करते हैं, कोई दूध पीता है इसमें से, कोई फूल के ऊपर का जो जो पोर्शन होता है वो खाता है, जो पुष्प लगे हैं यहाँ पे वो कितने सुंदर है। मतलब यही बतलाया गया है कि देखो पहले राजा महाराजाओं का जो बनाया निर्माण किया जाता था, उनका महल, उनके आसपास का कितना ध्यान दिया जाता है। मेरे को हाँ इस बात से मेरे को एक और ध्यान आ रहा है, आज हम लोग सुबह सुबह ना वॉक करने गए थे तो शनिदेव का मंदिर मिल गया था बहुत सुंदर था बनाया हुआ वहां पे पहाड़ के ऊपर ना। हम लोग रामायण का जो सबसे पहला पोर्शन पढ़ते हैं, रामायण में बालकांड शुरू जब पढ़ते ही हैं, रामचरितमानस नहीं वाल्मीकि रामायण, उसमें शुरुआत का 30, 40, 50 पेज में यही वर्णन है कि कैसे अयोध्या नगरी कितना सुंदर बनाया हुआ है, कितना सुंदर नगर है, कितने सुंदर तरीके से वहां पे तालाब बनाए गए हैं। ऐसा इस श्लोक में भी ऐसा बतलाया गया है क्या कि मानव निर्मित छोटे सरोवर बनाए गए हैं। किस तरीके से अयोध्या नगर को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे चारों तरफ से खाई बनाया हुआ है, कैसे पुष्प के उद्यान हैं, किस तरीके से वहां पे पानी वाटर इरिगेशन सिस्टम कैसे बनाया गया है। शनिदेव से मेरे को ऐसा स्टोरी याद आ रहा है कि एक बार हुआ क्या कि अयोध्या नगरी में ना शनिदेव का ऐसे प्रकोप, कल हम लोग बैठे हुए थे तो ऊपर भक्तों के बीच में ऐसा चर्चा चल रहा था, तो शनिदेव का प्रकोप हो गया वहां पे और अकाल आ गया अयोध्या नगरी में। और वो अकाल 11 वर्ष तक रहा, ऐसा 11 वर्ष तक उसमें ना पानी हुआ, कुछ नहीं हुआ, बारिश हुआ, लेकिन अयोध्या नगरी में किसी को महसूस नहीं हुआ ऐसा कि अकाल पड़ा हुआ है। किसी को पता तक नहीं चला कि अभी पानी का कमी हो चुका है यहाँ पे। हमारे यहाँ अगर मान लीजिए कि कचरा वाला एक दिन नहीं आता है तो हम लोग एकदम पागल हो जाते हैं कि कहाँ फेंकना है, कैसे फेंकना है, कहाँ निकाले। बारिश नहीं हुआ, पानी अगर खत्म हो गया तब तो छोड़ दो। लेकिन अयोध्या नगरी में 11 वर्ष तक पानी नहीं आया और किसी को महसूस नहीं हुआ। क्यों जानते हैं? यही श्लोक में जो वर्णन किया गया है, किस तरीके से जो साम्राज्य का पहले निर्माण किया जाता था। हम लोग स्कूल में पढ़ा भी है, सिविलाइजेशन हम पढ़ते थे, ऐसा अलग अलग सिविलाइजेशन पढ़ा है, मोहनजोदारो, हड़प्पा और भी अलग अलग। जब निर्माण किया जाता था तो अलग अलग तरीके को हम लोग मद्देनजर रखते हुए ऐसा निर्माण करते थे। जब अयोध्या नगरी का निर्माण किया गया था तो इन सब चीजों को ध्यान में रखा गया था कि कैसे जब ऐसा अगर आपातकाल स्थिति आएगा अगर कभी, तो पानी कैसे स्टोर करके रखना है। बिल्कुल अच्छे से पानी को स्टोर करके रखा हुआ था और वहीं से सारा उनका काम चल रहा था ऐसा। और जब लगभग 11 वर्ष होने का था पूरा, तब मंत्रियों को जब ऐसा पता चला कि देखो अब तो स्थिति ठीक नहीं होने वाला है, तब जब फिर सबने जब ऐसा विचार विमर्श किया ऐसा, तब सबको पता चला कि देखो अब कुछ करना होगा, ऐसा पता लगाना होगा कि क्यों पानी नहीं आ रहा है, क्यों अकाल आया है यहाँ। तो पता चला, तो ऐसा पुरोहितों से पता चला कि शनिदेव का यहाँ पे कुछ दृष्टि ऐसा, वो उसके कारण यहाँ पे बारिश नहीं हो रहा है। तो ये खैर वहां का प्रसंग है रामायण का। लेकिन इसलिए मैंने आपके साथ चर्चा किया कि इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता था जब निर्माण किया जाता था। जब कोई भी ऐसा बड़ा अगर भवन निर्माण करते हैं, बड़ा मंदिर निर्माण करते हैं ऐसा, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है कि किस तरीके से ना वहां पे सुंदरता को बढ़ाया जाए, किस तरीके से उसका ऐश्वर्य को। जब याद है ऐसा प्रभुपाद लीलामृत में हम पढ़ते हैं ऐसा कि जब प्रभुपाद का जब न्यू वृंदावन जब ऐसा मंदिर का निर्माण होने का था ऐसा, तो बहुत बड़ा, मतलब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद प्रभु जी को पता होगा कितना, कुछ 100 एकड़ में वहां पे वो एरिया है, वहां पे था उस समय पे ऐसा। न्यू वृंदावन का जो लैंड था कुछ 100 एकड़ तक ऐसा, हाँ 2200 एकड़, मतलब इतना बड़ा स्थान था वहां पे। तो जब मंदिर निर्माण करने का जब बात हुआ तो सारे भक्तों ने सोचा कि प्रभुपाद, उसके पहले मेरे को ध्यान है, उसके पहले लॉस एंजलिस में इस्कॉन का हेडक्वार्टर हुआ करता था। सबसे पहला हेडक्वार्टर जो प्रभुपाद जी ने बताया, अभी तो मायापुर में है,
लेकिन जो सबसे पहला हेडक्वार्टर प्रभुपाद ने बनाया था वो लॉस एंजलिस को बनाया था, उस टेम्पल को बनाया था। उसके बाद भक्तों ने सोचा कि इतना बड़ा हमारे पास स्थान है न्यू वृंदावन में, हम लोग इसको बहुत अच्छे से निर्माण करते हैं। प्रभुपाद से बताया कि प्रभुपाद देखो, हम लोग यहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं, आपके लिए अलग होगा, भगवान के लिए इतना सुंदर मंदिर बनाएंगे, गौशाला अलग बनाएंगे। सबने खूब अच्छा अच्छा प्लान बनाया और बोला, शायद पढ़ा होगा ये सारा प्रसंग, बोला कि प्रभुपाद हम लोग भी यहाँ क्या करेंगे, भगवान का मंदिर के सामने एक डायमंड लगाएंगे, गोल्ड लगाएंगे, ऐसा हीरे जवाहरात सब कुछ लगाएंगे, यहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर बनाएंगे। तो प्रभुपाद ने बोला क्या कि देखो, फॉर मी यू ऑल आर, क्या है, यू ऑल आर गोल्ड, ज्वेल, डायमंड, रूबी, सफायर, आप ही लोग हो मेरे लिए, जो भक्त हैं आप सब, वही मेरे लिए क्या है, हीरे मोती जवाहरात हैं, उन सब चीजों का जरूरत नहीं है। प्रभुपाद ने बोला कि देखो भक्तों से ही क्या होता है, जो एक ये मंदिर ऐसे मंदिर नहीं है ऐसा, कितने गुड़गांव में अगर आप देखोगे तो कितने सारे मंदिर है, नहीं, लेकिन मंदिर नहीं है, भगवान को खाली बिठा देने से वो मंदिर नहीं होता है। मंदिर होता है किससे, भक्तों से होता है मंदिर, भगवान से और भक्तों से। जब तक भक्त नहीं है, वहां पे भक्ति नहीं करते, वहां पे सेवा नहीं करते, भजन कीर्तन नहीं करते, तो मंदिर नहीं होता है, खाली बहुत सुंदर बहुत बड़ा आलीशान ऐसे बनाने से। भक्तों से होता है। इसलिए प्रभुपाद ने ये बहुत एम्फसाइज किया है कि मंदिर ये होटल नहीं है ऐसे। यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं ऐसा ना, आता है लीलामृत में कि एक बार भक्त खूब सो रहे थे मॉर्निंग प्रोग्राम में सो रहे हैं, भागवतम में सो रहे हैं, जप में सो रहे हैं, ऐसा। तो प्रभुपाद ने बोला, शायद वृंदावन मंदिर में, याद आया वो प्रसंग, याद आया मेरे को, वृंदावन मंदिर में तो बुलाया, बोला टेम्पल प्रेसिडेंट को बुलाओ, तो बोला कि कितने सारे भक्त गण हैं यहाँ पे, बताओ मेरे को। तो बोला प्रभुपाद यहाँ पे तो इतने भक्त हैं। तो बोला देख कर आओ टेम्पल में कितने सारे भक्त गण। तो टेम्पल में तो बहुत कम भक्त गण थे। तो प्रभुपाद ने बोला क्या कि हमारा मंदिर है, वो हमारा मंदिर क्या है, होटल नहीं है, हमारा मंदिर भक्ति करने का स्थान है। इसमें सबको, मॉर्निंग प्रोग्राम में सबको आना चाहिए। प्रभुपाद ने ऐसा बोला, मेरे को भी आना चाहिए, प्रभुपाद ने ऐसा बोला। और बाद में क्लियर करके प्रभुपाद ने बोला, क्योंकि मेरे पास बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि पुस्तकों का क्या करना है, ट्रांसलेट करना है मेरे को, इसलिए मैं। प्रभुपाद सुबह सुबह क्या करते थे, वृंदावन मंदिर में जब रहते थे तो उस समय पुस्तक ट्रांसलेट करते थे। तो कुछ भक्त, एक बड़ा अच्छा प्रसंग याद आ रहा है कि प्रभुपाद के कोई डिसाइपल थे उस समय, उनको बड़ा अच्छा लगता था, डिक्टाफोन में रिकॉर्ड करते थे ना प्रभुपाद, ऐसे निकाल, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा प्रभुपाद का कैसे रिकॉर्ड करते थे, निकालते थे, बटन चढ़ाते थे, बोलते थे, फिर नीचे कर लेते थे, फिर उठाते थे, बटन चढ़ाते थे, फिर कुछ बोलते थे, फिर नीचे कर लेते थे। तो भक्तों को बड़ा अच्छा लगता था। तो कुछ भक्त, जो प्रभुपाद का कमरा था वहां पे, खिड़की से ना झांकते थे प्रभुपाद को, सुनते थे क्या क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद तो प्रभुपाद को पता चल जाता था कोई खिड़की से ना झांक रहा है ऐसा। तो प्रभुपाद के टेबल पे ऐसे पानी रखा रहता था, किताब, अगर आप लोगों ने फोटो देखा होगा तो प्रभुपाद का टेबल बड़ा सुंदर सा सजाया रहता था, किताब, दो चार ऐसे कमेंट्रीज रखे रहते थे, प्रभुपाद रिकॉर्ड करते थे, डिक्टाफोन रखा रहता था, एक नाइट लैम्प छोटा सा रखा रहता था, एक लोटा और एक गिलास रखा रहता था प्रभुपाद ने क्या क्या खिड़की से पानी फेंक दिया ऐसा। उनको पता चल गया कोई खिड़की से सुन रहा है ऐसा, देख रहा है ऐसा, यहाँ पे माला वाला नहीं कर रहा है अपना, और यहाँ आके सुन रहा है, पानी फेंका ऐसा निकाल के, भक्त भीग क्या है ऐसा। प्रभुपाद ने बोला क्या कर रहा है माला करने के समय। प्रभुपाद ने बोला सबको कि क्या मंदिर में सबको आना चाहिए, कि मुझे भी आना चाहिए, और इसलिए मैं, महत्वपूर्ण कार्य है इसलिए मैं पूरा नहीं आ पाता हूं, लेकिन मेरे को भी आना चाहिए ऐसा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, क्या कि मंदिर को मंदिर हम लोग बनाएंगे, नहीं तो जैसे बोलते हैं ना कि हाउस और होम में डिफरेंट होता है, ईच हाउस इज नॉट होम। घर को, मतलब भवन को घर बनाने के लिए क्या, जब घर में पत्नी होती है, संबंध होता है ऐसा इस तरीके का, तब वो भवन क्या होता है, वो घर होता है। ऐसे ही ये जो मंदिर है, वो मंदिर जो बिल्डिंग होते, इतने बड़ा भवन है, ये मंदिर तब होगा जब यहाँ भगवान के साथ साथ भगवान के भक्त और उनके साथ साथ भगवान का भक्ति और सेवा करेंगे ऐसा, तब ऐसा ये मंदिर बन पाता है। नहीं तो ये मंदिर नहीं है, फिर क्या है, ऐसे बहुत सारे भवन है, बहुत सारे लोगों ने खोल रखा है, बहुत बड़ा बड़ा, आजकल बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रहे हैं ऐसा, फ्लैट भी बेच रहे हैं ऐसा लेकिन वहां पे ना भक्ति नहीं है। वहां पे बोलेंगे आपको कि आप ही एक फ्लैट ले लो, मंदिर के बगल में, मंदिर का ही है,
हाँ वो बिजनेस है कि आपको भी अगर आप दिखवा दो कि हम गीता पढ़ाने जाते हैं एक जगह डीएलएफ में, तो वहाँ के कुछ लोग आए वहाँ पे और बोला कि हमारे पास एक स्कीम है आपके लिए, आप हमारा जो घर बना रहे हैं, मंदिर के बीच में घर बना रहे हैं, उसमें एक फ्लैट लीजिए, 3% आपको डिस्काउंट मिलेगा, 3% कमीशन मिलेगा आपको, दूसरों को दिलवाइए 3% कमीशन मिलेगा। तो ये से मंदिर नहीं होता है, ये क्या है, वो बिजनेस हो जाता है ऐसा। उनके बीच में क्या है, भगवान नहीं होते केंद्र में, भगवान और भगवान का भक्ति नहीं होता है केंद्र में। मंदिर मंदिर तब होता है जब भगवान को हम लोग भगवान के जैसा सेवा सेवा के भाव से, देखिए पीछे बैठ के भक्तगण घीस रहे हैं ऐसा ऐसा, वो क्या है, वो परिश्रम है, भगवान के लिए कर रहे हैं, प्रसन्नता भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। 1-2 दिन बचा है भगवान को चंदन लगाने का, तो जहां ये सब चीज भगवान को ना अच्छा लगता है, भगवान को अच्छा लगता है कि भगवान के भक्त हैं, वो भगवान के लिए कितना कुछ कर रहे हैं ऐसा, वो कितना एक मतलब एक ऐसा क्या है, व्यक्तित्व के जैसा मानते हैं भगवान को, ये भगवान को अच्छा लगता है। तो यही आज के श्लोक में, तो खैर इतना ज्यादा नहीं था इसका वर्णन, मेरे को बहुत ज्यादा समझ भी नहीं आया। मैंने कल पूछा भी प्रभु जी से कि प्रभु जी क्या इसमें चर्चा करना चाहिए, तो बहुत ज्यादा ये कल्चरल है, तो उतना मेरे को पता भी नहीं है वैदिक कल्चर में क्या होता है, कैसे बनता है। तो प्रभु जी ने कुछ कुछ मार्ग निर्देशन दिया और कुछ मैंने पढ़ा ऐसे, जो कुछ समझ आया। ऐसे स्टोरीज हैं बहुत सारे ऐसे फेमस महाभारत में, रामायण में, आर्किटेक्ट से लेकर किस तरीके से बनाते हैं, निर्माण करते हैं, उन सब चीज़ों से लेकर बहुत जो एक्सपर्ट डिवोटीज हैं जिन्होंने बहुत पढ़ा है ऐसा रामायण महाभारत, तो वो बहुत अच्छे से वर्णन कर सकते हैं। जो स्वर्ग लोक के बारे में पढ़ा है, भगवान का धाम के बारे में जिसने पढ़ा है, वो वर्णन कर सकता है ऐसा, भगवान का धाम कितना सुंदर होता होगा। जब एक साधारण सा यहाँ पे एक राजा, एक छोटा मोटा राजा का अगर इतना अच्छा महल हो सकता है, तो भगवान का धाम हम सोच सकते हैं फिर कितना सुंदर होगा। इसलिए बड़ा मुश्किल होता है जब भगवान के धाम अगर कोई व्यक्ति जाना चाहता है, तो ऊपर के जो लोग होते हैं ना, वो हम लोगों का फंसाने के लिए होता है ऐसा। जब जाते हैं तो बड़ा रिस्क रहता है कि स्वर्ग लोक ऐश्वर्य देख लिया, हमने कुछ देखा ही नहीं। जिसको जीवन में कुछ मिला ही नहीं है, मान लो कुछ नहीं मिला है, उसको थोड़ा सा भी धन मिलता है ना, तो वो पागल हो जाता है। कभी देखा होगा आप लोगों ने कि अगर कभी किसी का लॉटरी लग जाता है ना, तो व्यक्ति वो धन को संभाल नहीं पाता है, बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उसने कभी जीवन में देखा नहीं है, उसको इतना सारा धन मिल गया एक बार में। ऐसे ही होता है, हम लोगों को इतना कुछ कभी फैसिलिटी मिला नहीं है, अचानक से सीधा स्वर्गलोक, और स्वर्गलोक में इतना ऐश्वर्य, हम वहीं पे फंस जाते हैं, सोचते हैं यहीं रह लेते हैं, या उससे ऊपर के लोक में चले गए, महर लोक में, जनलोक में, तप लोक में, सत्य लोक में चले गए, इतना ऐश्वर्य, हम सोचते हैं यहीं रह जाते हैं ऐसे। लेकिन अगर हमको ये सोचना चाहिए कि अगर यहाँ पे इतना सुंदर है, तो भगवान का धाम कितना सुंदर होगा। तो यही सोच के, ऐसा इच्छा रख के, आशा रख के हम लोगों को भक्ति करना चाहिए भगवान का। तब क्या होगा, ऐसे हम ना छोटे मोटे ऐसे चीजों में हम नहीं फंसेंगे ऐसा। नहीं तो बहुत, जब थोड़ा सा ऐसा प्रलोभन मिलता है तो हम फंस जाते हैं ऐसा, चलो इतना बहुत कुछ मिल रहा है। हालांकि बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग स्कूल में ऐसे पढ़ते थे ना, तो एक बच्चों के ऊपर ऐसा टेस्ट किया जाता है, टेस्ट का नाम नहीं मेरे को याद आ रहा है, ऐसा पेशेंस टेस्ट उसको बोलते हैं। बच्चों को ना कैंडी दिया जाता है स्कूल में, छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं ना, तो उनको एक शुगर कैंडी दिया जाता है बिठा के, और बोला जाता है कि आपको ना 15 मिनट आपको वेट करना है, इंतजार करना है, उसके बाद खाना है। तो टीचर्स ऐसे टेस्ट करते हैं बच्चों को, टेस्ट का मेरे को नाम नहीं याद है। हम लोग जब स्कूल में कॉलेज में प्रीचिंग करते थे, तो वहां पे ये बहुत दिखाते थे, ऐसे बताते थे ऐसा। और जो अगर 15 मिनट रुक के खाएगा उस कैंडी को, तो उसको दुगना मिलेगा, ऐसे एक और मिलेगा। लेकिन जैसे ही मिलता है ना, तो बच्चों के पास इतना पेशेंस नहीं होता है, वो मिलते ही वो खा जाते हैं ऐसे। वैसे हम लोगों को भी ऐसा भक्ति में भी क्या करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस रखेंगे ऐसा, तब वो जो भक्ति का जो पका हुआ फल हम लोगों को तब मिलेगा। नहीं तो फिर बीच बीच में ऐसे मिलता रहेगा ऐसा। हम लोग जो प्रार्थना करते हैं, ना धनम ना जनम ना सुंदरी, ये सब कुछ मिलेगा ऐसा। लेकिन हम लोगों को बहुत क्या करना है, धैर्य रखना है कि नहीं, अगर इन सब चीजों को अगर ना बोल के अगर धैर्य रख लिया, तो अंत में कितना बड़ा धन मिलेगा, कृष्ण प्रेम रूपी धन मिलेगा। पता नहीं होता क्या है, लेकिन
पढ़ा सुना है तो ऐसा मतलब मिलेगा, ऐसा आशा रखना चाहिए हम लोगों को। तो यही कह के मैं समाप्त करता हूँ। हालांकि आप लोगों को कुछ प्रश्न नहीं होगा आज के प्रसंग से, फिर भी अगर है तो पूछ सकते हैं, प्रभु जी हमारे बीच में उत्तर देंगे। ऐसा नहीं तो फिर प्रभु जी लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं, लास्ट का कुछ मैसेज। किसी का प्रश्न है आप में से? तो प्रभु जी लास्ट में कुछ कंक्लूजन बताएंगे। जैसे तो बताया है कि कमल है, लिली लिली छोटे छोटे सास है, विशेष पक्षी है। वो कौन है? भक्तों को बताया गया कि जो भक्त लोग हैं एक पक्षी है, हंस है, सास है। ये निवास कहाँ करते हैं? मॉल में नहीं, मॉल में निवास नहीं करते हैं ऐसे पक्षी। वो कहाँ मंदिर में निवास करते हैं? मॉल में जो जा रहे हैं कैसे तो कहते हैं वो कौवे के समान है। मॉल में जाएंगे क्या, अगर धूम धड़ाका गाना सुनने के लिए मिलेगा, है ना, अलग अलग वैरायटी का वस्तु देखने के लिए मिलेगा आपको। तो मॉल का स्थिति है, मॉल में है ना, अलग अलग स्थानों पर जाएंगे तो भक्तों का स्थान वास्तविक देखा जाए तो उसका वर्णन किया गया है। उसमें कहते हैं कि उत्तानपाद का साम्राज्य का ऐसा वर्णन आ रहा है कि ऐसे ऐसे वस्तु वहाँ पर प्राप्त हैं, और ख़ास करके उसमें जैसे कंस्ट्रक्शन के वे में जाते हैं तो अलग अलग पौराणिक उसमें जाएंगे तो 7 लेयर्स है ना, हर राज दरबार का 7 लेयर्स होता था। फर्स्ट लेयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो 7 लेयर। जैसे आप श्री रंगम में जाएंगे, श्री रंगम में तो वहाँ पे 7 लेयर्स है। 7 दरवाज़ा पार करेंगे तो भगवान के पास पहुँचेंगे, और 7 दरवाजों में जो बीच का स्पेस है उसमें अलग अलग, कहीं पे केवल उपवन ही उपवन है, माने बहुत सुंदर उपवन है। एक जगह में जाएंगे तो बहुत सारा माने पानी का स्थान है जिसमें अलग अलग जैसे पुष्प हैं, पौधे हैं, खिले हुए हैं। तो यह हो सकता है कि आगे बताया जाएगा। तो और उसके आगे जाएंगे तो आप देखेंगे हो सकता है कि रेस्टोरेंट खाने का व्यंजन का क्षेत्र है। उससे भी आगे जाएंगे तो मनोरंजन का है ना, गीत संगीत वाद्य कला एकदम प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आप श्रीरंगम में जाएंगे तो वहाँ पे 7 प्रोसेशन होते हैं। तो सबसे पहले भगवान का दर्शन जानते हैं कौन करता है? गाय करता है। भगवान गाय का दर्शन करते हैं। भगवान के सामने वहाँ सबसे पहले गाय आती है, गाय अपना दर्शन भगवान को देती है, फिर जाती है। फिर उसके बाद हाथी, उसके बाद अश्व, तो ऐसे करके आते हैं, ये सब चले जाते हैं। फिर मनुष्य लोग आता है भगवान का दर्शन करने के लिए, देने के लिए। तो कहते हैं कि आचार्य कहते हैं भगवान का दर्शन ये भौतिक आंखों से नहीं किया जा सकता है। तो प्रोसेसन है उसमें निकालते हैं। तो करें कि उत्तानपाद के जो साम्राज्य का इस तरह से था, तो कहा जाता है कि सतयुग का टाइम है। सतयुग में ऐसा था। अब इस कलयुग में थोड़ा सा ये गार्डनर बना देते बहुत खुश हो जाते कि नहीं बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा कुछ है, बहुत एकदम सुंदर है। कुछ सुंदर है ही नहीं। क्यों नहीं सुंदर है? कि सब में प्लास्टिक लगे हुए हैं, फाइबर लगे हुए हैं। एक भी पोखराज नहीं मिलेगा, नीलम नहीं मिलेगा, है ना। स्वर्ण से जनित एक भी वस्तु ही नहीं है। सब क्या है? सब आर्टिफिशियल है। आज के मॉडर्निंग में सारा दीवार आर्टिफिशियल है। पहले इस मंदिर का दीवार ब्रिक से बना हुआ था कुछ दिन के पहले। अभी क्या लगा दिया छाई वाला, वो बार बार थोड़ा कंपन करेगा, वो दीवार क्रैक हो जाएगा। उससे भी अब क्या है, सब लकड़ी पे टिका हुआ है। थोड़ा सा आग के तीली लगी बस स्वाहा। तो करे कि वास्तविक स्थान कैसा होना चाहिए? यदि पीसफुल चाहिए आपको,
शांति चाहिए आपको, तो ऐसा होना चाहिए ना। ये वस्तु होना चाहिए जैसे कि वर्णन किया गया है। उस स्थान में कौन निवास करते हैं? भक्त लोग निवास करते हैं जो परमहंस हैं। और वास्तविक भक्तों को वैसे ही स्थान में जाना चाहिए। हम लोग तो कहीं भी चले जाते हैं। श्रील प्रभुपाद ने एक सेवा दिया उसके लिए। क्या सेवा दी है श्रील प्रभुपाद ने? करते जा रहे देखा तारे का कृष्णा उपदेश, है ना। मेरे आज्ञा से क्या करो, गुरु बन जाओ और भगवान के जो संदेश है उसको वितरण करें। तो भक्त लोग जो कौवे की स्थिति को प्राप्त है, उनको फिर से पुनः कहते हैं कि आप प्रयास कीजिए कि आप भी हंस बनने का प्रयास कीजिए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो स्थान है एक कौवे के रहने का स्थान नहीं है, कौवे का निवास स्थान नहीं है। तो इसी तरह से जैसे मंदिर की बात करते हैं, तो मंदिर में भी ऐसा, लेकिन आजकल तो आप देख ही सकते हैं, है ना, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। तो सब लोग प्रयास करेंगे तो मंदिर रह सकता, नहीं तो हो सकता है ये भी कौवे के स्थान बन जाएगा। और जगह मंदिरों में जाएंगे तो देखिए वहाँ डिस्को सब कुछ चलता है, कोई पुजारी नहीं होता है, कोई नहीं होता है, जब होता है तो वहाँ सब कुछ होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो यही है कि हमें भक्ति करना है तो प्रयास करना चाहिए कि सब आपके आचरण से, आपके चरित्र से सुगंध आना चाहिए, दुर्गंध नहीं आना चाहिए। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की।